Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I'm Monica and today we will start our topic of stereoisomers, that is your geometrical isomers. स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं. ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनमें आपके पास जो फ्री रोटेशन होती है वो आपकी पॉसिबल नहीं होती बिकॉज ऑफ द डबल बॉन्ड. ठीक है, आपके पास क्या है, ये जो रोटेशन है दैट इज अ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, मतलब रोटेशन पॉसिबल नहीं है. अगर रोटेशन करेंगे तो ओवरलैप आपका जीरो हो जाता है. इसलिए हम क्या करते हैं, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं. ठीक है, जहां पर आपका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. फाइन, तो देखिए आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम स्टडी कर चुके हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बारे में. अब उसी की एक्सटेंशन करेंगे, मीन्स जो आपके पास सिस ट्रांस आइसोमर्स होते हैं उसी की एक्सटेंशन होती है ई एंड जेड आइसोमर्स. ठीक है, जैसे ई एंड जेड आइसोमर्स आपके क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, मीन्स कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स होते हैं. कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स. अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास E एंड Z है. ठीक है, आपके पास E एंड Z क्या है, लिख लो. E और Z जो है आपके पास, दिस इज योर एक्सटेंशन. एक्सटेंशन मतलब आप सिस ट्रांस पढ़ते हो, सिस ट्रांस में तो हमें क्या होता है, दो ग्रुप ऐसे चाहिए होते हैं जो सेम से होते हैं ताकि हम सिस और ट्रांस को डिसाइड कर सकें. बट एक्सटेंशन में क्या होता है, मतलब आपके पास चारों ग्रुप से डिफरेंट होंगे, तो वहां पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो सिस है कि ट्रांस. एक्चुअली क्या आप उसको सिस ट्रांस बोल देते हो, बट एक्चुअल में वो ई एंड जेड आइसोमर्स होते हैं आपके. ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स. फाइन, अब देखो नेक्स्ट क्या है. अब जैसे मान लेते हैं मेरे पास इस तरीके से है ए बी सी एंड डी. फाइन, अब मुझे ये बताओ, जो ये ए बी सी डी है, अब मुझे नहीं पता, ये ग्रुप्स है ना सारे ए बी सी एंड डी, ये सारे ग्रुप्स है ना बिल्कुल डिफरेंट एक दूसरे से. तो इसका मतलब यहाँ पर मैं सिस और ट्रांस किस तरीके से डिसाइड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, लेकिन आप उसको सिस ट्रांस भी बोल देते हो. तो वहां पर हम निकालते हैं ई एंड जेड से, हम उसको सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को. ठीक है, कैसे, देखो मैंने आपको हम प्रीवियस वीडियो में भी स्टडी कर चुके हैं कि सीआईपी रूल क्या होता है. मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि सीआईपी रूल क्या होता है. आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखना, उसके बाद ही आपको ये चीज समझ में आएगी. ठीक है, लेकिन मैं आपको हर एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी कि सीआईपी रूल कैसे लग रहा है आपका वहां पर. ठीक है, अब जो सीआईपी रूल है वो तो सिंपल सा चीजें थी, क्या क्या थी, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि सबसे पहले प्रायोरिटी हम देते हैं एटॉमिक नंबर के बेस पे. सेकंड प्रायोरिटी, अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम आ जाता है तो फिर आप एटॉमिक मास के बेसिस पर डिसाइड करते हो. ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर. थर्ड क्या था आपके पास, थर्ड होता है अगर आपके पास लोन पेयर. देखो लोन पेयर कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता. ठीक है, तो यानी कि सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी किसकी जाएगी, आपकी लोन पेयर की. अगर इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द सिस्टम. ठीक है, तो यानी कि तीन चीजें हैं मेनली आपको यही याद रखनी है. पहले एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर सेम आ जाए तो आइसोटोप्स के केस में खासकर तो एटॉमिक मास को देखो. आफ्टर दैट यू विल प्रोसीड टुवर्ड्स द लोन पेयर. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम ना एक काम करेंगे, हम सारे एग्जांपल्स लेंगे वन बाय वन और उसमें मैं आपको एक एक चीज बताऊंगी कि ई और जेड कैसे आप उसमें डिटरमाइन कर सकते हो. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करना क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है. फाइन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल्स को. देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास E और Z है वो पहली बात आपको पता होना चाहिए कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है. ठीक है, जो आपके पास E वर्ड होता है ना, E जो होता है आपका जर्मन वर्ड से आया है जिसे हम बोलते हैं एंटगीगन. ठीक है, जिसको बोलते हैं ENTGEGAN, एंटगीगन. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अपोजिट टू ईच अदर. ठीक है, ये कहां से आपका जर्मन वर्ड से आया है, जर्मन वर्ड. ठीक है, जर्मन वर्ड से आया है, इसका ओरिजिन, इसका मतलब होता है अपोजिट. ठीक, अपोजिट टू ईच अदर, मीन्स ट्रांस की तरह. ठीक है,
और जो आपके पास Z वर्ड आया है वो भी अपने जर्मन वर्ड से आया है जिसे आप बोलते हो सुजैमन, सुजैमन, जिसका मतलब होता है, क्या होता है, टुगेदर, मीन्स ट्रांस की तरह। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। टुगेदर मतलब जहां साथ में वहां जेड यूज करेंगे, मतलब जहां पर सिस की तरह काम होगा, जहां पर ट्रांस की तरह काम होगा वहां पर हम क्या बोलेंगे, एंटागीगन यानी अपोजिट। फाइन। तो यहाँ पर आपके पास अगर मैं सबसे पहले एग्जांपल लेना चाहूँ तो इसको देख लो, सबसे इजीएस्ट एग्जांपल होगा। ठीक है, देखते हैं इसमें। आप सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सीआईपी रूल लगाना है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखो, फ्लोरीन का सब, फ्लोरीन ब्रोमीन, आपको कैसे देखना है मैं बताती हूँ। हर एक अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर, मतलब एक पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर जो दो ग्रुप लगे होंगे हमेशा वो डिफरेंट होने चाहिए। पहली कंडीशन तो यही है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, कि एक पर्टिकुलर कार्बन जो डबल बॉन्डेड से कनेक्टेड है उसका क्या होना चाहिए, डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स है, ठीक है। अब देखो इनको प्रायोरिटी देनी है, मतलब जो एक पर्टिकुलर पहले फर्स्ट कार्बन है ना आपके पास, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, इस फर्स्ट कार्बन के ऊपर आपको प्रायोरिटी देनी है, फिर इस सेकंड कार्बन पे प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इस पे देते हैं प्रायोरिटी। फ्लोरीन और ब्रोमीन, ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, ब्रोमीन का। ठीक है, तो उसको मिलेगी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, फ्लोरीन को मिलेगी आपकी सेकंड प्रायोरिटी। ठीक, इन दोनों में अब जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर प्रायोरिटी देखो कैसे दोगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कि आयोडीन का, आयोडीन का ज्यादा है। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी। अब देखो, अब ध्यान से, सेकंड दोनों सेम साइड में है, फर्स्ट दोनों सेम साइड में है, तो उसको हम बोलते हैं सिस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जब ग्रुप सारे अलग अलग यानी एटम जब सारे अलग हो जाएं स्पेस में, यानी 3D अरेंजमेंट में जब सारे अलग हो जाएं, तो आप उस टाइम पे क्या करते हो, E और Z लगाते हो, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। ठीक है, उस टाइम आप E और Z से डिटरमाइन करते हो। फाइन। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, सेम साइड में, और मैंने क्या बताया, सेम साइड टुगेदर यानी साथ में, मतलब सेम साइड में, तो Z। ठीक, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज योर Z। फाइन। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर जो इजी पहले हम वो ले लेते हैं, उसके बाद हम टफ की तरफ मूव करेंगे। यहाँ देखो, यहाँ क्या है, वैसे तो आप बोलोगे ये मैम सिस है क्योंकि मिथाइल मिथाइल सेम साइड है, एच और एच सेम साइड है। ठीक है, ये सिस होगा। लेकिन अगर हम सीआई, क्योंकि ये वाला एक्सटेंशन है तो ये ज्यादा आपके लिए यूजफुल है, तो इसको आप पहले लगाओ। ठीक है, देखते हैं। ये इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करो, पहले किसकी प्रायोरिटी है कि मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप, कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी Mb को, देन सेकंड इसको। सिमिलरली फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड इसको। तो अब मुझे बताओ, ये सेम साइड में हो गए, ये भी सेम साइड में, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस या फिर Z, टुगेदर वाला। तो ये कौन सा हो गया आपके पास, Z। फाइन। अब देखते हैं, इसमें देखो, इसमें आपके पास क्लोरीन हाइड्रोजन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, यहाँ पे भी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, सेम साइड में आ गए, तो ये भी क्या हो गया आपके पास, Z। को ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है क्लोरीन से। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ मिथाइल है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा मिथाइल से। फाइन। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पर ये सेम साइड में, तो ये भी क्या आ गया आपके पास, Z। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो यहाँ देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन को CI रूल सिखा रखा है, वही लगाना है सिंपल आपको। ठीक है, CH2 ये सेम है। आगे नेक्स्ट मूव करो, नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कि कार्बन का, नाइट्रोजन 7 होता है, कार्बन का 6 होता है, तो ज्यादा किसको प्रायोरिटी मिलेगी, इसको, देन इसको। फाइन, इन दोनों में देख लो। अब देखो, COOH है, COOH मैंने आपको सिखाया था इसको कैसे आप एक्सटेंड करोगे। देखो, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, यहाँ O से कनेक्ट होगा, ये यहाँ पे C से कनेक्ट होगा, ऐसे ही करवाया था ये। ठीक है ना, मतलब क्रॉस करवाया था ना, जैसे आपने बोला था CO है, ये तो OH अलग से लिख दो, इसको दो, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये O यहाँ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ C आ जाएगा, यहाँ O आ जाएगा, तो आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर CH2 है, यहाँ पे कार्बन के साथ कैसे है, दो हाइड्रोजन है, आफ्टर दैट O है, फिर H है। यहाँ देखो CO, मतलब C के साथ क्या है, दो, पहला तो आपके पास कनेक्टिविटी कार्बन ही है दोनों में। ठीक है, फिर यहाँ पे एक O है, यहाँ पर दो O से कनेक्ट है, ये फर्दर आगे, ये देखो थर्ड कार्बन,
3 ऑक्सीजन से कनेक्ट है, तो ज्यादा किसका होगा प्रायोरिटी, इसका। फर्स्ट दिस वन, सेकंड दिस वन। तो यहाँ देखो ये भी क्या आ गया, Z, दिस इज योर Z। फाइन। पर ये वाला है आपके पास, ठीक है। ये देखो यहाँ पर इसको देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है ना, ये CH3, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसका मतलब ये क्या है, CH3 लगा हुआ है आपके पास। अब देखो यहाँ पर OH, इसको आप CH3 ये बोलते हो ना इस बॉन्ड को, ठीक है। तो दिस इज योर CH3, दिस इज योर OH। अब मुझे ये बताओ कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा की ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। इसको हम सेकंड नंबर दे देते हैं। फाइन। अब यहाँ देखो, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ पर आपके पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ये क्या है, दोनों की कनेक्टिविटी देखो, ब्रोमीन है देन कार्बन है, ठीक है। पहले कार्बन ही प्रायोरिटी देखी जाएगी। ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो कार्बन जब डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता तो किस तरीके से लिखोगे, वही C और C, ऐसे कनेक्टिविटी बनेगी आपकी। लेकिन देखो यहाँ पे ब्रोमीन का मास ज्यादा होता है कार्बन से, पहली कनेक्टिविटी कार्बन ही है और यहाँ पहली कनेक्टिविटी ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा इसका, यानी Z वाला, ठीक, सिस Z। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर देखना है आपको। अब इसको यहाँ से मैं मिटा देती हूँ, क्यों, मुझे इसकी प्रायोरिटी देखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, इस कार्बन और इस कार्बन, क्योंकि इन दोनों डबल बॉन्ड के अक्रॉस निकालना, पहले इन दोनों का देख लेते हैं। CH2OH, डायरेक्ट कनेक्टिविटी कार्बन है, डायरेक्ट नाइट्रोजन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन आता है एटॉमिक नंबर में, तो यानी कि ये वाला ज्यादा प्रायोरिटी रखता है, ये कम प्रायोरिटी रखता है, ठीक है। अब इन दोनों की प्रायोरिटी देख लेते हैं। यहाँ देखो, इससे डायरेक्ट कार्बन अटैच है, इससे डायरेक्ट क्लोरीन अटैच है, तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा है। और यहाँ इसी जो कार्बन से अटैच है, इसको मैं देखना पहले, ये कार्बन से अटैच है डायरेक्ट, पहले सबसे पहले कनेक्टिविटी पहली देखी जाती है जो डबल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है। यहाँ कार्बन, यहाँ क्लोरीन, तो फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास, Z। फाइन, इतना समझ आया। अब हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स को ट्राई करते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स कुछ है ना, थोड़ा टफ क्वेश्चंस को, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, यहाँ क्या ब्रोमीन, तो ज्यादा प्रायोरिटी ब्रोमीन को मिलेगी क्योंकि एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से, ठीक है। इन दोनों में देखो, रिंग्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट आपके मैं बिल्कुल सिंपल मेथड बताती हूँ कैसे करोगे। देखो ध्यान से, इस कार्बन से देखो, फर्स्ट कार्बन दोनों की कनेक्टिविटी कार्बन से है ना। दिस इज योर कार्बन, दिस इज ऑल्सो योर कार्बन। तो पहले हम इसके लिए देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से देखो, दिस इज योर कार्बन, दिस इज योर कार्बन। फाइन। कार्बन से क्या अटैच है, देखो ध्यान से, ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन से क्या अटैच है, देखो, कार्बन। कार्बन से फिर क्या अटैच है, कार्बन। कार्बन से फिर से क्या अटैच है, कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, फाइनली यही वाला, ठीक है। मतलब क्या करना है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा लिखना है। देखो कार्बन लिख दिया मैंने, कार्बन, ऑक्सीजन, फिर कार्बन, कार्बन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। फाइन। अब देखो यहाँ पे आपने ये कनेक्टिविटी लिख दी, ठीक है, इस कार्बन से। अब देखो इसी कार्बन से आपने ऐसे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा रोटेट किया। अब क्या करोगे, इस कार्बन से पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट करोगे। मतलब पहले ऐसे रोटेट करोगे इस कार्बन को देने, फिर यहाँ से यहाँ तक का रोटेट करो, ठीक है। चलो देखते हैं हम। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक का रोटेट करना है। देखो C से O, O से C, C से C, फिर C से कार्बन, फिर C से ऑक्सीजन, ठीक है। फिर आगे कार्बन आएगा यहाँ पे, ठीक। अब इसमें देखो सेम यही करना है। ये कार्बन है, जहां से कनेक्टिविटी है, मतलब जो डबल बॉन्ड के कार्बन से अटैच है सीधा, ये कार्बन है। फिर आपको क्या करना है, ऑक्सीजन, फिर आगे क्या करना है, कार्बन, फिर आगे कार्बन, फिर आगे ऑक्सीजन, फिर आगे फाइनली वही वाला कार्बन जो पहले था, ठीक है। अगेन क्योंकि हमें कंप्लीट करनी है ना पूरी की पूरी रिंग, मैंने अब यहाँ से लिया है ना, अब आप दोबारा रिपीट यहाँ से करो। अब कार्बन के साथ फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। मतलब एक बार ऐसे पूरा रोटेट करोगे, एक बार पूरा ऐसे रोटेट, मतलब एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इन दोनों रिंग्स में कंपैरिजन करो। अगर आपको यहाँ से नहीं पता चलता तो यहाँ से कंपैरिजन आपको इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन 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 ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन आ गया, ठीक। नीचे देखो ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन आ गया। अब देखो यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन। अब देखो यहाँ कार्बन आ गया, यहाँ ऑक्सीजन,
तो यानी कि यहाँ पर प्रायोरिटी ऑक्सीजन को मिलेगी, पहले कार्बन से पहले ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक है, नीचे भी देख लो, नीचे भी सेम आएगा, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, यहाँ पहले ऑक्सीजन को प्रायोरिटी मिलेगी कार्बन से ज्यादा। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी मैं किसको दूंगी, इसको, फिर इसको। बड़ी रिंग देखकर पहले ही मत कर लेना, ठीक है ना, इस तरीके से फॉलो करोगे आंसर कभी गलत नहीं आएगा, सब में ऐसे ही फॉलो कर लेना। 1 1 2 2 तो क्या हो गया आपके पास Z। ठीक, अब इसमें देखो नेक्स्ट क्लोरीन, ये क्या CH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, CH2Cl, यहाँ COH, तो पहली प्रायोरिटी ऑब्वियसली किसको मिलेगी, देखो इस कार्बन से पहले कार्बन अटैच है, कार्बन के पास क्या है क्लोरीन। ठीक, इसके पास देखो CO के साथ C मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ठीक है, OH, ठीक है, यहाँ एक हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पर कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन कनेक्ट हैं, तो आपको पहला ऑक्सीजन देखना है, इसमें देखो पहला क्लोरीन अटैच है इस कार्बन के साथ। देखो इसी कार्बन के साथ पहली कनेक्टिविटी ऑक्सीजन की है जो ज्यादा एटॉमिक नंबर रखता है ना, और इस कार्बन की 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, तो ज्यादा किसका एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का। तो पहले इसको, 3 क्लोरीन को नहीं मिलेगी, पहले जो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको देखना है। ठीक है, इसके साथ पहला कनेक्ट आपका ये वाला, फिर है दिस वन सेकेंड। यहाँ देखो क्लोरीन ऑब्वियसली इसमें तो पहली प्रायोरिटी इसी को मिलनी है, सेकेंड इसको मिलनी है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा Z हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं। ठीक है, इसमें देखो एक आपके पास CH2Br है, तो ऑब्वियसली इसी को मिलनी है। अभी इन दोनों डबल बॉन्ड में देख लो, इन दोनों के लिए इसके साथ कार्बन कनेक्ट है, इसके साथ कार्बन के साथ ब्रोमीन कनेक्ट है, तो पहली प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसी को मिलनी है, जो पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, दोबारा लिख लो सेकंड। ठीक है, इन दोनों में देख लो ये है CHO, इसको कैसे खोल के लिखोगे, इस कार्बन पे जो C डबल बॉन्ड C है इस तरीके से लिखोगे, क्योंकि क्रॉस हो जाएगा ना, इस नीचे, इसके नीचे कार्बन, इसके नीचे भी कार्बन, इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे ये। ठीक है, और ये वाला कैसे होगा, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 कार्बन, और उस कार्बन के साथ CHO है। ठीक है, तो इसकी कनेक्टिविटी कैसे बनेगी, इसके साथ O कनेक्ट हो जाएगा, इसके साथ कार्बन कनेक्ट हो जाएगा इस वाले कार्बन के साथ। ठीक है, तो मुझे बताओ ज्यादा प्रायोरिटी किसकी। देखो यहाँ कनेक्टिविटी जो है आपके पास, ये वाला कार्बन था, ठीक है, इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड वाला पोर्शन। ठीक है, तो और अब इस कार्बन के साथ जो आपके पास ये वाला है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, इस कार्बन के साथ, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, देन हमारे CHO है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये वाला कार्बन है, ठीक है, इस वाले कार्बन के साथ 2 कार्बन है हाइड्रोजन वाले, और ये वाला है CHO वाला पोर्शन, CHO वाला पोर्शन। ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड C वाला पोर्शन, फाइन, और ये कार्बन है ये वाला। ठीक, और ये कार्बन है आपके पास CH2 वाला। अब मुझे ये बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करोगे। यहाँ देखो इस कार्बन के साथ कार्बन है, इस कार्बन के साथ भी कार्बन है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, 2 हाइड्रोजन है 1 कार्बन है, यहाँ पर देखो इस कार्बन के साथ 1 कार्बन है, 2 कार्बन साथ में अटैच है और 1 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, दिस वन, और इसको कितनी मिलेगी प्रायोरिटी, दिस 2। ठीक है, देखो ध्यान से दोबारा, इस कार्बन के साथ जो है कनेक्टिविटी CH2 की है, ठीक है, फिर CHO की है ये वाली, लेकिन अब ध्यान से ये देखो ये कार्बन है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट हम चलते हैं, कार्बन है, कार्बन के साथ कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन, तो ज्यादा किसका लगेगा एटॉमिक नंबर, इसके पास 2 कार्बन है, यहाँ पे देखो 1 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पर फिर हाइड्रोजन होगा, फिर यहाँ पे कार्बन ही होगा जो अटैच है कार्बन से डायरेक्ट। ठीक है, तो इस CIP रूल का ही अकॉर्डिंग है सब कुछ। तो ये वाला कौन सा आ जाएगा, देखो यहाँ पर कितना आया, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, सेकंड फर्स्ट, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, E, क्योंकि देखो 2 2 अपोजिट है, 1 1 अपोजिट है, और अपोजिट में क्या होता है, E। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इस रिंग के लिए, फॉलो इजी है, बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, इस कार्बन के साथ डायरेक्ट क्या अटैच है, ऑक्सीजन। ठीक, इसके साथ भी क्या अटैच है, डायरेक्ट ऑक्सीजन, तो यहाँ पता नहीं चल रहा। अब नेक्स्ट साइड से देखते हैं। ठीक है, यहाँ से तो सेम सेम आ रहा दोनों का, यहाँ से देखो कार्बन देन ऑक्सीजन, पहले कार्बन आया, पहले कार्बन आया। ठीक, देखो यहाँ पे पहले कार्बन कार्बन, फिर आ गया ऑक्सीजन, यहाँ पे फिर आ गया कार्बन, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए, दिस वन। इस तरीके से चेक किया करो, एक साइड से सेम आ रहा है, दूसरी साइड से ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिल रही है, इसको मिल रही है, बिकॉज ऑफ द एटॉमिक नंबर।
कभी भी रिंग का साइज देखकर डिसाइड नहीं करना, ठीक है। यहाँ देखो इस वाले में ये तो बहुत आसान है, कार्बन कार्बन अटैच है, कार्बन कार्बन अटैच है, ठीक है। यहाँ 2 ऑक्सीजन आ गए, फाइन। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन आ गए, लेकिन उसके बाद क्या आ गया, एक। अब देखो इसको ओपन करके लिखते हैं इस वाले को, ठीक है। ये देखो ये वाला कार्बन है, कार्बन के साथ कार्बन अटैच है, फिर ऑक्सीजन अटैच है, फिर ऑक्सीजन अटैच है, फिर कार्बन अटैच है, फिर कार्बन अटैच है। जहां से स्टार्ट किया था वहीं से, ठीक है। यहां से हमने कैसे मूव किया, इस तरीके से। अब ऐसे मूव करो, कार्बन के साथ फिर क्या है, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, ठीक है। इस रिंग के लिए है ये वाला। अब मैं समझा चुकी हूँ, आप पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पर क्या है, कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव कैसे करोगे, फिर अपोजिट। इस सी के साथ देखो दोबारा कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है, ठीक है। अब देखो दोनों में प्रायोरिटी, ये इसके लिए है, ये इसके लिए है। अब देखो यहां से कैसे पता चलेगा, सी से CO, सी से CO, लेकिन यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर O के बाद कार्बन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है। ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, नीचे वाली को, यानी कि इसको, यानी कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकंड। सिंपल है, क्या करोगे, पहले क्लॉकवाइज ऐसे, पहले क्लॉकवाइज एंटी दोनों कर सकते हो, मतलब यहाँ कनेक्टिविटी से चेक करो, यहाँ से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ से चेक करना स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। यहाँ से आप घूमना स्टार्ट करोगे, यहाँ तक घूमोगे पूरा, फिर यहाँ से वापस घूमोगे, तो दोनों तरीके से फिर इनमें प्रायोरिटी डिसाइड ऑर्डर करोगे, यहाँ से मूव करके कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन आ गया, यानी कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कार्बन से, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इससे ऐसे हुक करके देखना आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये अपोजिट साइड में है, ये 1 1 वाले अपोजिट है, यानी कि ट्रांस बोलते हैं आप इसको, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, E, ठीक। तो थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड है वो थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे ही हमेशा ओपन करके देख लेना। रिंग के साइज के ऊपर मत जाना कि रिंग का साइज ज्यादा है तो हमने मास ज्यादा हो गया, नहीं। पहले एटॉमिक नंबर चेक करते हैं, उसके बाद मास चेक करते हैं। मास ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा पूरा कंप्लीट, लेकिन पहले एटॉमिक नंबर को देखते हैं, ठीक है। और एक बात और बता देती हूँ, अगर ट्राइटियम दिया है, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, तो एटॉमिक मास के बेसिस पर डिफरेंस करोगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है इनका, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियरिटी बनी होगी। नेक्स्ट टाइम हम सिन और एंटी के बारे में स्टडी करेंगे, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो थैंक, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।